जो पोटेंशियल एनर्जी होती है अपनी पी होती है, ये पी मतलब होती है, क्या होती है, यू बराबर होती है -G m1m2 भाई और कब होती है कि यू इनफिनाइट एंड क्या है 0 तब होती है ना। और अगर यू इनफिनाइट एंड 0 नहीं है तो अपन को डेल्टा यू इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू लगानी है नेगेटिव है ना। और G m1m2 बने R2 माइनस G m1m2 बने R1 अंतर लेना यू फाइनल यू इनिशियल और नेगेटिव चिन्ह आई गई। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा है ना। ये तो अपन ने देख लिया था, मैंने विभव बनाया था। विभव क्या होता है कि अनंत से एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, एक द्रव्यमान को लाने में किया गया कार्य है ना। तो Vg अब देखो अनंत से लाने में किया गया कार्य बने एकांक द्रव्यमान यानी द्रव्यमान के सापेक्ष, तो यूनिट क्या हो जाएगी जूल बाई मास केजी। देखो अनंत से एकांक द्रव्यमान को लाने में किया गया कार्य, ये जो कार्य है वो किसके बराबर होगा, ऊर्जा के बराबर होगा। ऊर्जा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो बिंदु द्रव्यमान के कारण विभव आएगा ना, बिंदु द्रव्यमान के कारण विभव वो आएगा V बराबर U बाई M। अब U क्या होती है, ये क्योंकि अनंत से लाना है तो U एट इनफिनाइट क्या है 0, ये वाली U लगानी है -Gm1m2 बने M। और ये क्या है, ये दूसरा द्रव्यमान होता है, ये पहला ही द्रव्यमान M1, अब इस जगह पे दूसरे द्रव्यमान को ला रहे हैं इनफिनाइट से M2 को। अब यहाँ पर इनकी स्थितिज ऊर्जा और इनका जो विभव का अंतर होगा वो विभव होगा, तो ये M2 होगा, इससे ये कट जाएगा और ये R तो है ही है इन दोनों के बीच की दूरी। तो Vg आएगा -Gm/R। एक तो ये फॉर्मूला याद रखने का है और एक V बराबर U/M होता है, ये वाला याद रखने का है। अब देखो इसमें याद रखने की क्या बात है, ये त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। तो देखो ये पृथ्वी है, मान लो अनंत से मैं एक एकांक द्रव्यमान छोटे द्रव्यमान को ला रहा हूँ, तो मुझे यहाँ लाया मैं, तो इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी R थी, तो Vg हो जाएगा Gm/R। मैंने इसको यहाँ से यहाँ लेके आया तो ये दूरी R थी त्रिज्या, तो Vg हो जाएगा -Gm/R। अब देखो मैं इसे यहाँ से यहाँ लाया तो ये क्या है R दूरी है, लेकिन इसमें देखो इसका ये आएगा सिर्फ इस भाग का ग्रेविटेशन आएगा, इस भाग का, इसका ग्रेविटेशन नहीं आएगा। तो ये वाला घनत्व करना होगा अपन को, इसका ग्रेविटेशन फील्ड नहीं होगी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है ना, फॉर्मूला बनता है Vn का पृथ्वी के लिए, यानी पृथ्वी क्या है ठोस गोला, ठोस गोले के लिए जो बनता है वो क्या होता है Vn इक्वल टू होता है -Gm/2r² 2r³ 3r² -r², ये 2r³ 3r² -r², ये फॉर्मूला बनता है, ये याद रखना है विभव का। इसका ग्राफ देखो, ग्राफ ऐसे बनता है क्योंकि देखो सारे नेगेटिव वैल्यू है, तो पहली बात तो नीचे बनेगा R पर मैक्सिमम होता है, ये इस जगह पे मैक्सिमम विभव होता है, इधर कम होता है, इधर कम होता है। तो देखो पहले तो ये R के समानुपाती बढ़ रहा है, इस R के समानुपाती है Vn, R² के समानुपाती, यानी बढ़ेगा धीरे धीरे, पर नेगेटिव में बढ़ रहा है तो बढ़ा है R पर मैक्सिमम, और फिर इस R के समानुपाती गिरेगा, व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो गिरेगा, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, यदि देखो ये तो ठोस गोला था है ना, अब मानो ठोस गोले की जगह वो
पर वितरित है। तो मैं अनंत से अब इस आवेश को लेके आ रहा हूँ, ये m आवेश है, एक अंक आवेश अनंत से लाया मैं, इस दूरी पे लाया r दूरी पर, तो विभव क्या होगा, Vg बराबर Gm/r माइनस का। ठीक है, मैंने इसको इस जगह पे ला के आया सतह पर, तो विभव क्या होगा, Vg बराबर Gm/r। अब देखो मैंने इसको जैसे ही अंदर प्रवेश कराया, द्रव्यमान नहीं है, कहीं भी मूव कराओ कोई भी द्रव्यमान नहीं है, तो कोई भी विभव नहीं होगा। लेकिन इसको मैंने अनंत से और यहाँ तक लाने में तो किया गया कार्य है, इसको यहाँ तक लेके आया हूँ, उसमें तो किया गया कार्य है, यहाँ से अंदर ले जा रहा हूँ तभी तो कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां कोई गुरुत्वाकर्षण फील्ड ही नहीं है, क्षेत्र ही नहीं है, द्रव्यमान ही नहीं है, तो अंदर तो क्या होगा, जीरो। लेकिन लाने में टोटल किया गया कार्य देखा जाए अनंत से और यहाँ तक लाने में, तो वो वी इन का भी अंदर Gm/r ही होगा, इतना ही। लेकिन अगर पूछा जाए कि वी इन क्या है, तो वी इन तो जीरो है, लेकिन लाने में टोटल यहाँ से यहाँ तक लाने में तो किया गया कार्य होगा, तो ये वी इन इसको माना जाता है कांस्टेंट, यानी अनंत से अगर वी इन में लेके आएंगे, को लेके अंदर लेके आएंगे, खोखला है, खोखला को लेके अंदर लेके आएंगे तो वी इन कांस्टेंट रहेगा, इतना ही जितना सरफेस पे है। समझ में आई बात? चलो इतनी बात तो तुम्हें समझ आ चुकी है। अब देखो, अब ये अपन दो बिंदु द्रव्यमानों के लिए विभव निकालना सीखा था। देखो ये बड़ा एम था और मैंने अनंत से एक छोटे द्रव्यमान को लेके आया r दूरी पर, तो इसके लिए जो स्थिति जुड़ जाती थी वो क्या थी, -Gm/m/r। क्यों? क्योंकि मैं अनंत से ला रहा हूँ, कहाँ से, अनंत से ला रहा हूँ इसे, और इसका विभव क्या था, विभव क्या था, विभव था -Gm/r। ठीक है, या फिर u बाई छोटा m। लेकिन अगर कहें अपन समान द्रव्यमान हो तो मतलब ये भी है, और जो लाया गया द्रव्यमान है अनंत से वो भी है, इनफिनाइट से लाया गया द्रव्यमान है वो दूरी r हो, तो u हो जाएगी -Gm/r बराबर -Gm² r, और विभव हो जाएगा Vu/m बराबर -Gm/r। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को समझो। ये एक ट्रायंगल है और दूरी r है, ठीक है, r मान लो, a मान लो, कुछ भी मान लो, मर्जी हो तो तुम्हारी, है ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इस पर एक क्यू आवेश नहीं, एक m द्रव्यमान लेके आ रहा हूँ, है ना, लेके आ रहा हूँ। तो अब मुझे देखो अनंत से तीन द्रव्यमान रखे हैं, ये m है भाई, ये भी m है भाई, और ये भी m है, तीनों इनफिनाइट पर है, ठीक है। अब इनफिनाइट पर है तो u इनफिनाइट क्या है, सभी जीरो, तो v इनफिनाइट क्या है, सबका जीरो, जब सब जीरो तो ये भी जीरो, v इनफिनाइट, है ना, क्योंकि u बराबर क्या होता है, v बराबर u/m, u ही जीरो है तो ये भी जीरो होगी। तो देखो अब मैं पहले द्रव्यमान को लेके आया, समझो, पहले द्रव्यमान को मैं लेके आया और यहाँ रख दिया। बताओ इस ट्रायंगल पर पहले गुरुत्वीय क्षेत्र था, नहीं था, पहले द्रव्यमान को लेके आया, कोई गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं था। जब मैं पहले द्रव्यमान को लेके आया तो कोई गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं था, इसका मतलब इसे लाने में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य, वर्क डन क्या होगा, जीरो। यानी पहले को तो मैंने अनंत पे ही घुमा रहा हूँ, ऐसे समझ लो।
जाएगा तो यहाँ लाने में मुझे कार्य करना होगा। तो ये देखो, इसे उठा के ऐसे समझो कि पहले एम द्रव्यमान था और मैंने इस एम द्रव्यमान को लाके इसको यहाँ रख दिया r दूरी पर, यही तो किया है। तो इसके लिए गुरुत्वीय क्षेत्र u2 की u2 कितनी हो जाएगी माइनस जी एम स्क्वायर बाई आर, और v2 हो जाएगा माइनस जी एम बाई आर। ये तो दो द्रव्यमानों के लिए हो गया, द्रव्यमानों के लिए हो गया। अब मैं तीसरे को ला रहा हूँ, तीसरे को मैंने लाया तो तीसरे में देखो इसके कारण भी बल है, इसके कारण भी बल है ना। तो हमें दो द्रव्यमानों की देखो, इसके कारण भी बल है, इसके कारण भी बल है। तो देखो इसके कारण इस पर बल कितना है, इसके कारण इस पे बल ये वाला ही है सेम। u कितनी होगी माइनस जी एम स्क्वायर बाई आर, और v होगा माइनस जी एम बाई आर, और इसके कारण भी इतना ही होगा माइनस जी एम स्क्वायर बाई आर। ये तो u होगा और एक v होगा माइनस जी एम बाई आर। मैं दोनों, ये दोनों के बल एक दूसरे के कारण परिवर्तित नहीं होंगे, गुरुत्वाकर्षण फोर्स तो लगेगा जितना ही लगेगा। समझ में आई। अब तीनों के लाने में मुझे किया गया कार्य निकल गया, तो अब मैं तीनों का विभव निकाल सकता। इसका विभव देखो, इसका विभव देखो सेम है, तो वी नेट हो जाएगा माइनस 3gm बाई आर, और यू नेट हो जाएगी माइनस 3gm स्क्वायर बाई आर। पर ये तीन एंगलों के लिए तो निकालना ठीक है, लेकिन वर्ग क्यूब ऐसी चीजों के इनको नहीं निकाल सकते भाई। कैसे लाएगा, इधर लाया, इधर लाया, इधर लाया, इधर लाया, आवेश इधर लाया, इधर लाया, इधर लाया, ऐसे कहाँ तक लेके आएंगे भाई घन में। तो इसके लिए ट्रिक होती है, क्या होती है, ट्रिक होती है, क्या होती है ट्रिक, क्या होती है ट्रिक, क्या होती है भाई ट्रिक। तो देखो जोड़ियां बनाओ, क्या बनाओ, देखो ट्रिक, देखो ट्रिक समझो। ट्रिक क्या है, पेयर बनाओ, पेयर मतलब जोड़े बनाओ, जोड़े, शादी के जोड़े बना दो, पर सिर्फ दूल्हा एक रहेगा और दुल्हन कितनी भी हो सकती है, ठीक है, दूल्हा एक ही रहेगा। कहीं तुम बना दो ये दोनों दूल्हा दुल्हन, ये दोनों दूल्हा दुल्हन, ये दोनों दूल्हा दुल्हन, ऐसे नहीं बनाने हैं, दूल्हा एक रखना है अपन को, समझ गई। तो देखो अब दूल्हा एक रखते हैं और अपन करते हैं इस ट्रायंगल में काम। तो देखो ट्रायंगल में तीन आवेश रखे हैं। अबे आवेश का ही क्यों याद आता है मुझे हमेशा, चलो आवेश से करते हैं, चलो की बार द्रव्यमान से तो कर लिया, क्यों 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 आवेश रखे हैं तीन, पर आवेश में एक दिक्कत होती है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है ना। पॉजिटिव नेगेटिव का तो अट्रैक्शन फोर्स होता है, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव का प्रतिकर्षण फोर्स होता है। तो ये इनमें ये दिक्कत आ जाती है, इसलिए इसे तो ग्रेविटेशन में ही करेंगे, और कोई दिक्कत नहीं, साइन का चेंज होगा बस। देखो एम द्रव्यमान और ए। अब देखो मैंने इसे दूल्हा चुन लिया, इसे चुन लिया ना, तो इसके साथ इसकी जोड़ी और इसके साथ इसकी जोड़ी, कितनी जोड़ी बनी, दो, क्योंकि और कोई आवेश और कोई द्रव्यमान बचा नहीं, तो दो जोड़ी बनी। कितनी बनी है भाई, दो जोड़ी। तो जब दो जोड़ी है तो इसका इसके साथ क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी माइनस जी एम बाई जी एम स्क्वायर बाई ए, और वी हो जाएगा माइनस जी एम बाई ए, और ए इसके साथ ही ऐसे ही हो जाएगा, यू बराबर माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए, और वी हो जाएगा माइनस जी एम बाई ए। दो जोड़ी हो गई है ना, जोड़ी। अब जोड़ियों की संख्या कितनी आई है, जोड़ियों की संख्या कितनी आई है, n बराबर 2। अब फॉर्मूला लगाओ, क्या u टोटल निकालने का फॉर्मूला है n बाई 2, है ना, क्या है n बाई 2, और यहाँ जोड़ियों की संख्या
जोड़ियों की संख्या। एन क्या है? एन है जितने द्रव्यमान, जैसे 3, तो यू टोटल होगा 3 द्रव्यमान बटे 2। और जोड़ियां कितनी है? जोड़ियां कितनी है? 2, और 2 के कारण करती हुई स्थिति ऊर्जा 1 और 1 2, 2 के कारण और करती हुई स्थिति ऊर्जा क्या है? माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए। तो देखो 2 से तो 2 गया, यू टोटल आ गई 3 माइनस 3 जी एम स्क्वायर बाई ए। अब देखो वर्ग में करते हैं अपन इसको। अब देखो v बराबर क्या होता है? u बाई एम। तो इसमें से एक एम हटा दो, माइनस 3 जी एम बाई ए, फिर वो आ जाएगा। देखो वर्ग में करते हैं अपन। 2 3 4 बिंदु द्रव्यमान रखे, एम एम द्रव्यमान रखे, ठीक है। अब मैंने इसको पकड़ लिया, ये दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी है, और ये दूरी भी अपन को बताना चाहिए √2 है, ठीक है। तो इसको पकड़ के एक जोड़ी, 2 जोड़ी और 3 जोड़ी बन गई। तो यूटी का फॉर्मूला कितना होगा? देखो एन कितने हैं? 4, एन बाई 2 और जोड़ी की संख्या है ना। तो यूटी एन कितने हैं भाई? एन 4 है वरना 2 और यूटी। अब देखो पहली जोड़ी कितनी है? एम एम। तो पहली जोड़ी की स्थिति से ऐसा लिखो, माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। फिर दूसरी जोड़ी की रखो, फिर भैया दूसरी जोड़ी की रखो, ये दूसरी जोड़ी की है माइनस जी एम स्क्वायर बाई √2 ए स्क्वायर नहीं आता भाई। फिर तीसरी जोड़ी की रखो, माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए। तो यू टोटल आ जाएगा 2 और इसमें आ जाएगी कॉमन क्या आएगा भाई? देखो कॉमन लेने से पहले अपन क्या करते हैं, यूटी और 2 तो बाहर है, इस जी एम स्क्वायर और ए को कॉमन ले लो बाहर, तो अपने पास बचा, देखो माइनस को भी ले लो, माइनस भी ले लिया, जी एम स्क्वायर बाई ए भी कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा +1, फिर पॉजिटिव, ये तो माइनस प्रयोग लगा दिया ना, फिर पॉजिटिव, और ये बचा 1/√2 और फिर +1 बचा, और √2 कॉमन आ जाएगा, √2 + 1 + √2, ठीक है। अरे यार कैसे कॉमन लिया है मैंने? अबे यार इस सर ने कैसे जोड़ दिया, मेरे भी नहीं समझ आ रहा। सर ने ऐसे कैसे जोड़ दिया भाई?
प्लस रूट टू कितने हो गए, कितना हो गया रूट टू प्लस रूट टू, देखो रूट टू इंटू रूट टू होता है टू और रूट टू प्लस रूट टू होता है टू रूट टू। ऐसे होता है क्या भाई? ऐसे नहीं होता। देखो अपन थोड़ा सॉल्व करते हैं इसे। देखो इस टू को इधर ले आओ बाहर, तो माइनस टू जी एम स्क्वायर बटे रूट टू ए, और इधर है रूट टू प्लस वन प्लस रूट टू। ठीक है, अब देखो इससे इसको काटें तो ये गया रूट टू बाहर, तो माइनस जी एम स्क्वायर। अब ये रूट टू को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो रूट टू इंटू रूट टू टू प्लस रूट टू प्लस टू, है ना, और ये ए बचा, है ना, तो ये हो जाएगा देखो माइनस जी एम स्क्वायर बटे ए, और देखो दो प्लस दो चार प्लस रूट टू आ गया ना। वाह क्या दिमाग लगाया है, नहीं आता तो मेरी बेइज्जती हो जाती। आ गया आ गया आ गया, क्योंकि मैं हमेशा सर से अलग चलता हूँ ना, इसलिए। चलो अब देखो अपन करते हैं भाई किसमें, घन बाबा में। अब देखो घन बाबा में करना तो तुम्हें ही है, मैं सिखा देता हूँ बस, करना तुम्हें ही है भाई। देखो घन बाबा में कैसे करना होता है, घन बाबा है ना, घन बाबा इसकी दूरियां पता होनी चाहिए। मान लो एक आवेश, दो आवेश, तीन द्रव्यमान, द्रव्यमान यार आवेश नहीं, चार पाँच छः सात आठ, आठ आठ द्रव्यमान है, आठ है तो जोड़ियां कितनी बनेंगी भाई, एक कम, आठ है एक कम बनेगी सात, क्योंकि चार थे तो तीन बन रही, तीन थे तो दो बन रही, है ना, तो आठ है तो अब मैंने देखो किसे बनाऊं दूल्हा, मान लो मैंने दूल्हा बना दिया इसे, तो देखो पहली जोड़ी इसकी इसके साथ ये ए बुझा, इसकी इसके साथ दो, तीन, तीन तो ए बुझा की हो गई, तो थ्री जी एम स्क्वायर बाई ए, ये तो हो गया एक एक तरह की। अब देखो इसकी, देखो इसके साथ, और ये होती है रूट टू ए, ये वजह होती है रूट टू ए, तो एक रूट टू ए वाली ये हुई, एक रूट टू ए वाली ये हुई, एक रूट टू ए वाली ये हुई, तो तीन रूट टू ए वाली हो गई, तो माइनस थ्री जी एम स्क्वायर रूट टू ए, है ना। अब देखो इसके साथ भी हो गया, सबके साथ हो गया, छह तो बन गई, एक और बनेगी बस जो ये सामने वाली। अब ये पूछा कितनी होती है, मुझे निकाल के और बताना तुम, और इसका लिखना कितनी होती है ये। ठीक है, अब देखो मैंने जब भी ट्रिक लगाई है तो सिमेट्रिकल वस्तु के लिए लगाई है, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल के लिए लगाई है, तो मतलब अपन को ये वाली बात याद रखनी है कि जो ट्रिक है वो ओनली सिमेट्रिकल पे लगानी है, और अनसिमेट्रिकल के लिए है तो भाई वही अपन को मैंने शुरू में बताया था ना, पूरा मेथड लगाना है। लेकिन है ना, सही बता दूं ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो या तो करना आएगा या वर्ग आएगा, बस तो ये है, या फिर ये आ जाएगा समकोण भुज, या ये आ जाएगी आयत, या ये आ जाएगा, तो कुछ भी आ जाएगा, ठीक है, पर आएगा सिमेट्रिकल। चलो अब अपन बात कर लेते हैं पलायन वेग की, किसकी, एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी
ऐसा वेग, देखो ये पलायन वेग है ना, यानी स्पीड है, ये क्या है, वेग है मतलब स्पीड है, स्पीड वाली स्पीड है मतलब रफ्तार, मतलब मैं ये अर्थ पे खड़ा हूँ, ये इनफिनाइट है, मतलब ये क्या है, ये ये अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड है यहाँ से यहाँ तक, तो मैं इस जगह से वस्तु को फेंकूं, यानी मैं कितने वेग से फेंकूं, अब मैं यहाँ से फेंकूंगा तो यू इनिशियल होगा, है ना, और वो धीरे धीरे क्या होगा, पृथ्वी के सापेक्ष गिरता जाएगा, क्योंकि जी नीचे की तरफ लगेगा, तो धीरे 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 लगेगा, तो मैं इस कितने वेग से फेंकूं कि इसकी इस जो गुरुत्वाकर्षण फील्ड है ना पृथ्वी की, इसको पार करके, और दरअसल जब गुरुत्वाकर्षण फील्ड पार कर दी तो वापस नहीं आएगी, वापस नहीं आएगी, जब तक गुरुत्वाकर्षण फील्ड में रहेगी तब तक वो वापस आएगी। मैं कहता हूँ कि इतने वेग से फेंको कि वो गुरुत्वाकर्षण फील्ड को ही पार कर जाए। अब मैं देखो अर्थ पर फेंक रहा हूँ, ये क्या है, अपनी अर्थ थोड़ा अच्छा बना लेते हैं यार, बेइज्जती ना करें, देखो यहाँ बना लेता हूँ, ये है अपनी अर्थ और ये है क्या, अनंत मान लो, अनंत मतलब यहाँ गुरुत्वाकर्षण फील्ड खत्म है इसकी, ठीक है, अब मैं यहाँ से फेंकूंगा, कहाँ से, इस जगह से एम द्रव्यमान को, सतह से, ठीक है, ये अर्थ की रेडियस है, ठीक है, अब देखो सतह पर इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वो अपन को पता है कि u एट इन्फिनाइट तो जीरो है, u एट इन्फिनाइट क्या है, जीरो, ये तो अपन को पता है। देखो अनंत पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के फाइनल दोनों ही जीरो होती है, अनंत पर सब कुछ जीरो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी देखो, मैं शुरू में वेग v से फेंकूंगा यहाँ पर, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो होगी 1/2 mv², ठीक है, v वेग से फेंकूंगा तो, और अब जब यहाँ पर है तो इस स्थिति में इसकी स्थिति ऊर्जा u इनिशियल कितनी होगी, वो होगी -gmm/r, क्योंकि r दूरी पर है ना, तो -gmm/r। अब अपन यहाँ लगा दे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम, ऊर्जा संरक्षण लगाते हैं अपन, तो देखो Pe1 ke1 बराबर Pe2 ke2, है ना, तो देखो Pe1 कितनी है, -gmm/r, और ये कितनी है 1/2 mv², ये जीरो और ये जीरो, इस भैया को इधर ले जाओ, 1/2 mv² = gmm/r, देखो m से तो ये छोटा m गया, क्योंकि वेग इस m का है, छोटे m का वेग है, बड़ी को मत काट देना, कहीं आई चलन तो गाड़ी, है ना, तो v = आ जाएगा 2gm/r, और ये m क्या है, अर्थ का, और इसका रूट, तो एस्केप वेलोसिटी